आज की जो केस की समाअत थी उसकी बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान की सियासत में एक कैंसर था, और कैंसर ये था कि लोग अपने वोट, पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामेंट के, वो अपने वोट बेच के एक हुकूमत को गिरा देते थे या बना देते थे। इसको कहते थे हॉर्स ट्रेडिंग, लोटाइज़म भी इसको दिया गया था एक लक़ब। लोटाइज़म या हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म करने के लिए आइन में आर्टिकल 63A बनाया गया था, और उसको एक प्रेसिडेंट साहब ने रेफरेंस के तौर पे पेश किया था कि क्या उसके तहत एक वोट जो है, एक वोट 63A के ख़िलाफ़ अगर कोई डालता है, किसी अपनी पार्टी की, पार्लियामेंट्री पार्टी की इजाज़त के बग़ैर वोट करता है आइनी तरमीम के लिए, तो क्या वो वोट को काउंट किया जाएगा कि नहीं। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 5 मेंबर बेंच ने फ़ैसला किया था, और फ़ैसले का जो मेजॉरिटी डिसीजन का जो फ़ैसला लिखा था वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने लिखा था। और फ़ैसला ये था कि अगर आपने अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के बग़ैर कोई आइनी तरमीम में आपने वोट कर दिया, तो फिर ना सिर्फ आप नाअहल हो जाएंगे, बल्कि आपका वोट जो है वो काउंट भी नहीं होगा। इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चैलेंज किया था। जो चैलेंज किया था उससे पहले एक ऑर्डिनेंस आया, और ऑर्डिनेंस में ये कहा गया कि जो बेंचेस बनाए जाएंगे वो बेंचेस एक 3 मेंबर कमेटी बनाएगी। 3 मेंबर कमेटी में चीफ़ जस्टिस साहब, उनके जो सीनियर मोस्ट जज हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, और तीसरे कोई नॉमिनेट जो करेंगे चीफ़ जस्टिस साहब, उसको ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए अभी रिसेंटली हाल ही में एक कमेटी बना दी गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी कमेटीज़ बननी हैं, चाहे वो रिव्यू को सुनने के लिए या किसी और केस को सुनने के लिए, उसमें 3 जज साहिबान को बैठना ज़रूरी है। यानी कि चीफ़ जस्टिस साहब, सीनियर मोस्ट जो जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, और एक तीसरा जज जो नॉमिनेटेड जज होगा चीफ़ जस्टिस साहब का। अब इस ऑर्डिनेंस के तहत चीफ़ जस्टिस साहब ने जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को नॉमिनेट कर दिया। तो अब 3 मेंबर जो थे उस कमेटी के, जिन्होंने ये फ़ैसला करना है कि कौन से बेंच ने इस बहुत अहम केस की रिव्यू पिटिशन को सुनना है, उसके लिए 3 मेंबर्स की ज़रूरत है। यानी कि चीफ़ जस्टिस साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब। लेकिन जब ये फ़ैसला करने बैठी कमेटी कि कौन सा बेंच सुनेगा इस रिव्यू को, जो 19वीं कमेटी की मीटिंग थी, उस कमेटी की मीटिंग में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ बैठने के लिए। चुनाचे जब वो कमेटी में 2 मेंबर्स रह गए, तो कमेटी कोई फ़ैसला नहीं कर सकती हमारी नज़र में कि कौन सा बेंच होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल चीफ़ जस्टिस साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब बैठे, और उन्होंने 2 मेंबर्स ने, तीसरा मेंबर जस्टिस मंसूर अली साहब कमेटी मीटिंग में नहीं थे, उन 2 मेंबर्स ने तश्कील दे दी आज के 5 मेंबर बेंच की, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी शामिल थे, क्योंकि वो ऑथर जज थे। हमने फ़ैसला किया कि हम ऑब्जेक्ट करेंगे, हम इतराज़ करेंगे इस कमेटी की तश्कील, इस कमेटी की जो 3 मेंबर बेंच की कमेटी होनी चाहिए थी, वो सिर्फ 2 जजेस बैठे। हम उस पर इतराज़ करेंगे कि वो ये जो रिव्यू का बेंच है ये प्रॉपरली तश्कील नहीं किया गया, दुरुस्त तरीके से तश्कील नहीं किया गया। लेकिन आज समाअत शुरू हुई थी अभी, तो इत्तला मिली कि जस्टिस मुनीब साहब ने शायद इसी नुक्ते की वजह से जिसको मैंने अभी बयान किया कि इस बेंच की तश्कील ही प्रॉपर नहीं हुई थी, दुरुस्त नहीं हुई थी, शायद इसी वजह से उन्होंने आज फ़ैसला किया कि मैं इस बेंच में नहीं बैठूंगा। चुनाचे आज बजाय 5 जजेस के 4 जजेस बैठे, और जब वो जजेस बैठे तो हमने इतराज़ किया, और हमने कहा कि सर, हमें एक ऑब्जेक्शन है, एक इतराज़ है कि आपकी जो बेंच है 5 मेंबर बेंच, उसकी तश्कील प्रॉपरली नहीं हुई। इसलिए ये जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस कमेटी में नहीं बैठेंगे, जब तक वो नहीं फ़ैसला करेंगे और 3 मेंबर्स नहीं होंगे, बेंचेस नहीं बन सकते। उस पर चीफ़ जस्टिस साहब ने अपना व्यू पेश किया, और उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में ये ज़रूरी नहीं है, वरना ये सारा काम ख़त्म हो जाएगा। और जस्टिस मंदोखेल साहब ने मुझसे पूछा कि क्या आपको इस ऑर्डिनेंस से कोई इतराज़ है, तो मैंने कहा उनको कि बल्कि मैं तो इस ऑर्डिनेंस की इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ कि ऑर्डिनेंस में लिखा है साहब कि 3 मेंबर होंगे और वही फैसला कर सकते हैं कि कौन सा बेंच है। और अगर कोई ऐसा मसला आ जाए
कि 3 मेंबर नहीं बैठ सकते, तो फिर ये फुल कोर्ट ही फैसला करेगा कि किस तरह आगे चलना है, क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन हो गई है जो कि ना कानून ना आइन में उसकी गुंजाइश नज़र आती है। यानी कि एक 3 मेंबर बेंच ने कॉन्स्टिट्यूट करना है, एक जज साहब नहीं बैठ रहे, तो क्या 2 मेंबर्स बैठ के फैसले कर सकते हैं या नहीं? ये एक बड़ा आइनी बुरहान है, आइनी सवाल है, और उसके लिए पूरे सुप्रीम कोर्ट को बैठ के फैसला